जराइम की दुनिया में कई ऐसे बेगुनाह अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं जिनका जुर्म से दूर का भी वास्ता नहीं होता। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके मुरीदके में दो असातिज़ा के दरमियान परवान चढ़ने वाले इख्तिलाफात के अलावा कसूर में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले बेगुनाह मजदूरों के साथ भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि मुल्ज़िमान के हाथों कत्ल होने वाले ज़्यादातर अफराद बेगुनाह मारे जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देखेंगे कि रावलपिंडी में बच्चों की लड़ाई में बड़ों की जान चली गई और लाहौर में दवाइयों की आड़ में जहरीली शराब की तैयारी करने वाले कौन हैं। जब दोस्ती के दरमियान पैसे, रुपए या किसी और चीज का लालच आ जाए तो वो दुश्मनी में तब्दील हो सकती है। मुरीदके में एक उस्ताद ने दूसरे उस्ताद को कत्ल किया जो आपस में गहरे दोस्त भी थे। आइए देखते हैं कि उनकी दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली। मुरीदके के इलाके नंगल सादा के रहायशी वकास और मलक मुजफ्फर बचपन से ही एक ही मोहल्ले में रहाइश पजीर थे और अच्छे दोस्त भी थे। जिसके बाद मुजफ्फर नौकरी के लिए दुबई चला गया और जब वहाँ सेट ना हुआ तो वतन वापस आ गया और काम न मिलने पर अपने बचपन के दोस्त वकास के साथ एक प्राइवेट एकेडमी में ट्यूशन पढ़ाने लगा। और कुछ ही अरसा बाद दोनों दोस्तों की बच्चे पढ़ाने पर एक दूसरे के साथ लड़ाई होने लगी, जिस पर वकास ने कई दफा मुजफ्फर से झगड़ा भी किया, लेकिन मुजफ्फर ने इस बात को सुनी अनसुनी कर दी, जिसका जिक्र उसने अपने छोटे भाई से भी किया। एक दफा उसने मुझे कहा था कि एकेडमी में एक है लड़का, वो जरा बात से रंजिश वगैरह थोड़ी सी है उससे, वो कहता है कि तुम लड़कों को ना पढ़ाया करो मेरे। तो इस तरह की उसने एक दफ़ा बात की थी, लेकिन मैंने इग्नोर के अकेडमी वगैरह में इस तरह के जो है ना वो चक्कर होते रहते हैं, लड़के वगैरह पढ़ते आते हैं तो हो जाता है थोड़ा बहुत। चंद रोज कबल मुजफ्फर अपने वालिद अशरफ के साथ घर से किसी काम के सिलसिले में गया और जब काफी देर तक वो दोनों घर न लौटे तो घर वालों को तशवीश लाहक हुई और उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तो घर वालों को किसी ने इतला दी कि मुरीद के मेन रोड पर एक जवान लड़के की लाश पड़ी है और जब उसके अहले खाना मौका पर पहुंचे तो वो बदकिस्मत मुजफ्फर ही था, जिसको नामालूम अफराद ने फायरिंग करने के बाद मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद घर वालों ने अशरफ को ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद अशरफ खुद ही घर आ गया जो सही सलामत था। और जब घर वालों ने उससे मुजफ्फर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुजफ्फर को वकास ने फायरिंग करने के बाद मौका पर ही हलाक कर दिया और मैं वहां से जान बचाकर भाग गया और जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं घर आ गया हूँ। मकतूल की वालदा का कहना है कि मेरे बच्चे को पता नहीं जालिमों ने किस बात की सजा दी है, उसे पकड़कर वैसे ही मारा जाए जैसे उसने मेरे लाल को मारा है। मेरा बच्चा और खाविन घर से काम के सिलसिले में बाहर गए और जब काफी देर तक वापस न आए तो मैंने अपने बड़े बच्चे को कहा कि उनका पता करें और फिर कुछ ही देर बाद मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने मार दिया है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसकी लाश घर आई तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई और जब मेरा घर वाला आया तो उसने बताया कि मेरे लाल को उसी के दोस्त ने मार दिया है। मेरा बच्चा निहायत शरीफ था, आज तक उसने किसी से लड़ाई तक नहीं की थी। पता नहीं उसने किस चीज का बदला लिया है और अब इतने दिन हो चुके हैं उसे इस दुनिया से गए, लेकिन उसका कातिल अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि वो जल्द गिरफ्तार हो और मैं उससे पूछूं कि मेरे बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था। मकतूल के घर वाले गम से निढाल हैं और रो रो कर अपने प्यारे को याद कर रहे हैं। मकतूल की बहन का कहना था कि मेरा भाई हंसता खेलता घर से गया और फिर घर न आया। हम आज भी उसकी राहें तक रहे हैं। अगर हमारी कोई बात सुन रहा है तो मेरे भाई के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। बातें करता हुआ बाहर चला गया। उसके बाद रात को पता चला कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया। मेरी अपील है कि उसके कातलों को वो सजा दी जाए, इबरतनाक वो सजा मिले उसे, कि दुनिया याद रखे कि कभी किसी की जुर्रत ना हो दूर दूर तक कैसे किसी बेगुनाह को मारते हैं। हमारी फरियाद सुनी जाए। वो इंतहाई शरीफ लड़का था, अगर उसमें कोई ऐब होता, वो बेशक मेरा भाई है, लेकिन हमें पता होता उसमें कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से उसको कत्ल किया जाए। उसके जो दुश्मन छुपे हुए आए सामने हमें बताएं उसकी ये वजह थी
ये बात थी कि इसकी वजह से इतनी बड़ी इसने जुर्रत की है तो हमने इसे कत्ल किया है, हमें बताएं क्यों नहीं आ रहे वो सामने, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। पुलिस का कहना है कि मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर नामजद मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मुल्जिम मौका का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसके खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पुलिस और दीगर इदारों की तरफ से मौसर कार्रवाई न होने की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहरीली शराब फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस आए रोज हलाकतों के वाकयात सामने आते रहते हैं। लाहौर में भी एक मेडिसिन फैक्ट्री की आड़ में काफी अरसे से जहरीली शराब तैयार की जा रही थी। आइए देखते हैं कि पुलिस ने इस फैक्ट्री से शराब के अलावा क्या कुछ बरामद किया। ग्रीन टाउन पुलिस को इत्तला मिली कि लजना चौक के करीब गुंजानाबाद इलाके में काफी अरसे से एक घर में मेडिसिन फैक्ट्री की आड़ में जहरीले केमिकल्स से शराब तैयार करके फरोख्त की जा रही है, जिस पर पुलिस ने मकान की खुफिया निगरानी की और इत्तला दुरुस्त होने पर पुलिस की एक खुसूसी टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके सैकड़ों लीटर शराब और केमिकल कब्जा में ले लिए। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में मैदे के अमराज और खांसी के लिए सिरप तैयार करने की आड़ में जहरीली शराब तैयार करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जा रही थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये हमें इत्तला मिली थी कि इधर 2 घरों में अल्कोहल तैयार की जा रही है और पैक भी की जा रही है। मुखबर मुकर्रर करके निगरानी शुरू कर दी। आज फिर निगरानी पे जब खरीदारी भी करवाई तो जब खरीदारी मुकम्मल हो गई तो हमने रेड करके इनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 5 ड्रम है इनके पास है, जिनमें अल्कोहल है और 2-2.5 हज़ार जो बोतलें हैं वो खाली हैं और 500-600 बोतल जो है वो पैक हुई है, जो पैकिंग कर रहे थे मौके पे इन्होंने पकड़ा है। गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि वो बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इस घिनौने काम को करने पर मजबूर हुए। वो सिर्फ यहाँ काम करते हैं। फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ, वही असल कसूरवार है। ये शीशे हम लोगों के कह रहे कि CCL में ये माल जाता है, ये सिरप वगैरह बनाते हैं और हमें नहीं मालूम कि ये अल्कोहल का काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या बात है, हमें नहीं मालूम। ये अब जब पुलिस वाले आए हैं इन्होंने आकर रेड की है, हमें तो मालूम नहीं, हमें दरवाज़ा खोला है जैसे आगे खोलते हैं तो ये अंदर आए, इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। मुझे ज़रा से सिरप का पता है, मेडिसिन का पता है, यहाँ भी मेडिसिन वगैरह तैयार होती है, शराब का नहीं पता। आज जब पुलिस ने रेड की है तो फिर पता लगा ठीक है कि शराब तैयार होती है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री के मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुल्क में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, अब समा के साथ ही रहिए।